साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम संघीय बजट के बारे में जानते हैं। बजट क्या होता है। अभी 1 फरवरी 2026 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने संसद में, लोकसभा में बजट पेश किया था। तो ये करंट का टॉपिक भी बनता है, तो हम जानते हैं बजट के कुछ बेसिक्स के बारे में। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं। देखिए, बजट वार्षिक आय और व्यय का विवरण होता है। ठीक है साथियों, हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे संविधान में का जो आर्टिकल 112 है उसमें वार्षिक आय व्यय का विवरण होता है, और ये 1 साल के लिए सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है, जिसे हम बजट कहते हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लागू होता है। साधारण शब्दों में किस सरकार किस क्षेत्र में कितना पैसा व्यय कर रही है और सरकार की इनकम क्या है, इसका जो ब्यौरा होता है, इसका जो लेखा जोखा होता है, उसे हम बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हम जानते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण भी इसे बोला जाता है साथियों, कि 1 साल में सरकार इस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सरकार की इनकम क्या है और सरकार किस किस क्षेत्र में व्यय करेगी। ठीक है, इसे हम बजट बोलते हैं साथियों। आर्टिकल 112 के तहत राष्ट्रपति के नाम से लोकसभा में पेश होता है। ध्यान रखना है कि बजट से संबंधित आर्टिकल 112 है, संघीय बजट से संबंधित है, और इसके तहत राष्ट्रपति के नाम से पेश होता है। फाइनेंस मिनिस्टर राष्ट्रपति के बेहाफ पर लोकसभा में पेश करती हैं। ध्यान रखिएगा कि बजट लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं होता है। बजट के संबंध में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा ताकत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बजट के माध्यम से सरकार अपनी राजकोषीय नीति, फिशल पॉलिसी को लागू करती है। याद कर लीजिए आप, सीधा सीधा फिशल पॉलिसी को लागू करती है। क्या क्या टैक्स रेट होने वाले हैं, किस क्षेत्र में कितना टैक्स रेट होने वाला है, कहाँ टैक्स कम होंगे, सरकार कैसे कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, कौन कौन से नए इनकम के साधन सृजित करेगी सरकार, उसका पूरा का पूरा जो लेखा जोखा फिशल पॉलिसी में उसका वर्णन होता है। और बजट के माध्यम से ही सरकार अपनी राजकोषीय नीति को लागू करती है। ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी हर साल 1 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है साथियों, पहले ये परंपरा थी कि बजट 2017 से पहले ये परंपरा थी कि बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था लोकसभा में, लेकिन और ये 5 या 6 फरवरी के आसपास पेश होता था। लेकिन अब ये परंपरा है कि फरवरी के पहली फरवरी को ही सामान्यतः सुबह 11 बजे प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, इस बजट के 2 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। एक राजस्व बजट होता है, जिसमें सरकार की जो राजस्व की आय और प्राप्तियों का जिक्र होता है, और राजस्व व्यय का जिक्र होता है। मतलब इनकम जो टैक्स की बातें होगी, ठीक है, जीएसटी या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं वो राजस्व आय का हिस्सा माने जाते हैं। और व्यय, जैसे कि पेंशन में व्यय हो गया, और सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है उसको हम राजस्व व्यय के रूप में जानते हैं। इसका दूसरा हिस्सा जो होता है वो पूंजीगत बजट होता है। ठीक है, कैपिटल बजट, और ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियों में हम कहाँ से हम ऋण ले रहे हैं और डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश से जो इनकम हमें प्राप्त हो रही है उसका पूरा लेखा जोखा होता है। और पूंजीगत व्यय में मुख्य तौर पर वो इन्वेस्टमेंट होता है जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करते हैं, या उस लॉन्ग टर्म के लिए जो हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और जिसका रिटर्न हमें एक लंबे समय बाद मिलता है, उसको हम कैपिटल वो पूंजीगत व्यय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 भाग होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। और राजस्व बजट फिर राजस्व आय और राजस्व व्यय में विभाजित होता है, और पूंजीगत बजट पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय में विभाजित होता है। ध्यान रखना है साथियों, बजट एक धन विधेयक होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है, और अगर बजट
पेश नहीं हो पाता है या बजट पारित नहीं हो पाता है तो आप मान लीजिए वो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, इसीलिए बजट का पारित होना सरकार के अस्तित्व के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और राष्ट्रपति, चूंकि बजट एक धन विधेयक होता है, उनकी पूर्व स्वीकृति से लाया जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति इस बजट को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। और जब उनकी पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है तो सामान्यतः और अधिकांश मामलों में राष्ट्रपति इसे अपनी स्वीकृति दे देते हैं। ठीक है साथियों, ये जो बजट होता है ये सरकार की प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज़ को दर्शाता है कि सरकार एजुकेशन, क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। एजुकेशन हुआ, जो वन लेवल सेक्शन है उनका अपलिफ्टमेंट हुआ, हायर एजुकेशन में सरकार कितना इन्वेस्ट करना चाह रही है, रिसर्च में कितना इन्वेस्ट करना चाह रही है, हेल्थ सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना चाह रही है, और सरकार की कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं, नंबर 1 पर किस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि प्रायोरिटीज़ को निर्धारित करता है कि सरकार का मुख्य ध्यान किस पर है और किस विषय पर सरकार का ध्यान कम है। अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा दोनों तय करता है। भविष्य में अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, कितनी तेजी से जाएगी, ये सब तय करता है बजट काफ़ी हद तक साथियों। हम इसमें बजट का इतिहास जान लेते हैं। हमारे देश का जो पहला बजट था वो 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मतलब समझिए आप कि हमारा जो पहला बजट है वो औपनिवेशिक शासन या अंग्रेजों के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। और इसी बजट ने जो वर्तमान की बजट प्रणाली है या आधुनिक बजट प्रणाली है उसकी रूपरेखा निर्धारित की थी। उम्मीद करता हूँ साथियों बजट से संबंधित ये एक छोटा सा वीडियो है, ये आपको पसंद आएगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। बजट आर्टिकल 112 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद।